बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपसे हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कस किया था। आज एक नए ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट में बच्चों क्या होगा, उसमें हम क्या होगा, अपने दिए गए डाटा को जो भी हमको दिया जाएगा उसे एक सर्किल की फॉर्म में शो करेंगे। जैसे अब तो सर्कल ग्राफ क्या है? इस सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट। पूरे और उसके पार्ट्स के बारे में एक रिलेशनशिप क्या बोली जाएगी? सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ का ही दूसरा नाम क्या है? पाई चार्ट। इस सर्कल ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड ए पाई चार्ट। फॉर एग्जांपल, आप समझें, ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ बेकर्स, किसी बेकरी वाले की जो डिफरेंट आइटम की सेल है वो ये है। ऑर्डिनरी ब्रेड उसने 320 सेल की, फ्रूट ब्रेड 80, केक्स 160, बिस्किट्स 120, अदर्स आइटम 40। तो टोटल उसने 720 आइटम्स जो हैं सेल की। तो हम इसे एक ग्राफ की फॉर्म में, सर्कल ग्राफ की फॉर्म में यानी पाई चार्ट की फॉर्म में शो करना चाहते हैं। किस तरह से करेंगे जरा देखना। तो उसमें हम पहले एक टेबल बनाएंगे बच्चों, इस तरह से। इस टेबल में क्या क्या होगा, इसमें एक तो आपकी आइटम्स होंगी जो उसकी थी, ये तो हो गई आइटम्स, और ये उसने कितनी क्वांटिटी उसकी सेल की, सेल इन रुपीज, ये रुपीज में सेल है उसकी। टोटल 720 रुपीज की सेल है पूरे दिन में। इसमें इसका देखा जाएगा कितना पार्ट है इन फ्रैक्शन। और फिर हम एक चीज देखेंगे इसमें कि सेंटर पर कितना एंगल उससे जनरेट होता है, सेंट्रल एंगल। कैसे देखेंगे जरा देखिए। देखो बच्चों, मान लो ये सर्कल है कोई, और मैं इसमें यहां से शुरू करता हूं और ये पूरा सर्कल टर्न कर जाता हूं, तो कितना एंगल रोटेट करता हूं? 360 डिग्री। तो ये सेंट्रल एंगल निकलेगा 360 का। कितना पार्ट है उस आइटम के लिए? जैसे मैंने कहा ये ब्रेड है आपका, ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड। तो आपकी जो सेल थी इसमें वो थी 320 रुपीज की, 320 रुपीज। ऐसी दूसरी आइटम थी आपकी फ्रूट ब्रेड, इसकी सेल थी आपकी ₹80। और तीसरा केक्स, इसकी सेल थी हमारी ₹160। और बिस्किट्स की सेल थी बच्चों ₹120। और अदर आइटम्स की सेल थी ₹40। और टोटल सेल कितनी थी? ₹720। तो इन फ्रैक्शन 320 720 का कितना पार्ट है? तो 320 अपॉन 720। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गई। और अगर मैं इसे 8 से जो है डिवाइड करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 8 से कट जाता है। 8 4 जा 32, 8 9 जा 72। ऐसे ही 80 कितना पार्ट है 720 का? इक्वल टू 0 कैंसिल हो गया, 1/9। 160 कितना पार्ट है 720 का? 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2/9। और 120 कितना पार्ट है किसका? 720 का, ये हो गया बच्चों आपका 1/6। और 40 कितना पार्ट है 720 का? आप देख लीजिए, 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, कितना बचा 3, तो 4 8 जा 1/18। ये आपका फ्रैक्शन में आपके आइटम्स का जो भी था 720 का पार्ट कितना है वो पता चल गया। अब सेंट्रल एंगल की बात करते हैं बच्चों। ये पूरा एंगल पूरे उसमें कितना होगा रोटेट पूरे चक्कर में? 360। तो 4/9
पार्ट कितना एंगल उस पर जनरेट होगा सेंटर पे, तो 4/9 इंटू 360, 9 4 जा 36, तो ये बन गया 160 डिग्री। ऐसे ही 1/9 इंटू 360, इसके लिए 40 डिग्री, और 2/9 इंटू 360 80 डिग्री, और ये 1/6 इंटू 360 डिग्री, इट मीन्स 60 डिग्री, और ये 1/18 इंटू 360, इट मीन्स 20 डिग्री। तो बच्चों ये अलग अलग आइटम के लिए सेंटर पर एंगल्स जनरेट होंगे। एक एंगल 160 डिग्री का किसके लिए, ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए, 40 डिग्री का किसके लिए, फ्रूट ब्रेड के लिए, 80 डिग्री का आपका हो जाएगा केक्स के लिए, और 60 डिग्री बिस्किट के लिए, और 20 डिग्री अदर्स आइटम के लिए। अब हम इसका सर्कल ग्राफ बनाएंगे, यानी पाई चार्ट। तो देखिए कैसे। तो बच्चों पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ बनाने के लिए पहला आप एक सर्कल इसका बना लीजिए, किसी भी रेडियस का आप अपने कन्वीनियंट, जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो बना लीजिए। जैसे ये सर्कल आपका पूरा बन जाता है, और ये इसका सेंटर है। अब आप देखो तो ये इसकी रेडियस। अब आप कोई सा भी एंगल शुरू से लेकर चलते हैं हम यहाँ से। पहला ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए कितना एंगल बनाना सेंटर पर बच्चों, 160 डिग्री। तो मैं इससे 160 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, देखना। ये ऐसे देखो बच्चों, ये एंगल 90, 100, 110, हमें बनाना 160। तो 160 का एंगल देखिए ये बनता है यहाँ पर, ये एंगल है 160 का। तो अब आप देखिए इससे 160 डिग्री ये बन जाता है। तो ये पोर्शन इतना जो सर्कल का है बच्चों, ये आपका ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए हो गया। ऑर्डिनरी ब्रेड 160 डिग्री का एंगल। दूसरा देखो फ्रूट ब्रेड, तो हमें बनाना 40 डिग्री का एंगल। तो आप यहां से 40 डिग्री का इससे बना लीजिए। देखो ये 40 डिग्री, देखो ये रहा 40 डिग्री, ये 40 डिग्री यहां से देखना। ये इतना पोर्शन बच्चों आपका किसका बन जाता है, ये बन जाता है फ्रूट ब्रेड सर्कल का। अब आपने देखना इसके बाद 80 डिग्री का एंगल बनाना है, और वो केक्स को रिप्रेजेंट करता है। देखो 80 डिग्री बनाऊंगा, 80 डिग्री, देखो ये 80 डिग्री ये बनता है यहाँ पर। तो ये आपका 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का एंगल है। ये आपका पोर्शन किससे बताता है बच्चों, केक्स। अब ये हमारे पास पोर्शन बच गया, इसमें से एक 60 डिग्री और एक 20 डिग्री। तो एक 60 डिग्री का आप बना दीजिए, और वो किसे रिप्रेजेंट करता है, बिस्किट को। ये 60 डिग्री ये बनेगा, देखिए 60 डिग्री। तो ये आपका बन जाता है बच्चों 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर इससे,
तो ये पोर्शन आपका बताता है किसे, बिस्किट्स। और ये फाइनली जो बच गया वो अदर्स आइटम है 20 डिग्री। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग कलर से शेड कर सकते हैं, जैसे इसे ब्लू से दिखा दीजिए, इसे ऑरेंज से दिखा दीजिए, इसे रेड से दिखा दीजिए, इसे येलो से दिखा दीजिए, इसे ब्लैक से दिखा दीजिए। तो ऐसे ही अलग अलग कलर से आपके जो हैं उन आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक्स, बिस्किट्स, अदर्स। ठीक है, इस तरह से आप पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी आप देखना, आज आप घर पे एक ये बनाएंगे जरूर। देखो ट्राई दीजिए, ये क्या कहता है, ड्रॉ ए पाई चार्ट ऑफ द डाटा गिवन बिलो, द टाइम स्पेंट बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे। ये देखिए, वो बच्चा जो है अपना स्लीपिंग में 8 आवर्स देता है, स्कूल के लिए 6 आवर्स देता है, होमवर्क 4 आवर्स करता है, प्ले 4 आवर्स करता है और बाकी 2 आवर्स। तो टोटल आवर्स हो गए बच्चों 24। तो आप पहले इसका फ्रैक्शन बनाएंगे वैसे ही, 8/24, 6/24, 4/24। फिर बाद में उसका सेंट्रल एंगल देखेंगे, एक टेबल बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे, यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा और ये सेंट्रल एंगल, और उसके बाद पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, कर लेंगे ना इसे क्वेश्चन को। अब देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी आप देखना आज। इस सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट इज सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। इसमें पाई चार्ट में उस सर्वे की फाइंडिंग्स दी गई हैं। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। अब बताओ, अगर 20 पीपल किसे लाइक करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक को, तो हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो उसमें कितने लोगों पे वो सर्वे किया गया। 1 मिनट देखो, क्लासिकल है 10%। ठीक है बच्चों, तो 20 पीपल अगर लाइक करते हैं तो 10% पोर्शन 360 का कितना बैठता है वो आप फ्रैक्शन से देखेंगे। ठीक है, इसे भी कोशिश करेंगे करने की। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो आपको ये ग्राफ से भी आप शो कर सकते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन किसका है, लाइट म्यूजिक का, तो वो उससे देख सकते हैं। इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो 1000 सीडीज को अब आप 20% देख लीजिए 1000 का, 10% देख लीजिए, 30% देख लीजिए और 40%। तो आपको अलग अलग टाइप के म्यूजिक में वो कितनी सीडी बनेंगी 1000 में से वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे, कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बताएंगे। ठीक है, बस आज इतना ही काम करेंगे।